रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। फरमाया अपनी मजलिस पढ़ के सजाओ कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना रोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सय्यदी मुर्शिदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम दावत इस्लामी है, और आपने एक मकसद भी अपने पेशे नज़र रखा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। जब भी कोई काम किया जाता है या उसके कुछ मकासद उसूल व ज़वाबित का तय होना बड़ा ज़रूरी होता है। आप काम तो तय कर लें लेकिन उसके उसूल और ज़वाबित ना तय करें तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे कि जो मिलने चाहिए। मिसाल के तौर पे आज के दिन आपको यहाँ इकट्ठा किया गया, इसके पेश नज़र कुछ मकासद होंगे, हमने इज्तिमा करना है और हमारे लिए ये मकासद हैं, लेकिन उन मकासद के हुसूल के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए कुछ न कुछ उसूल और ज़वाबित बनाए गए होंगे। यहाँ मंच लगेगा और मंच के साथ साथ साउंड की जिम्मेदारी ये संभालेंगे, इनको कोई मुदाखलत नहीं करेगा। माइक पे फुला होगा तो उनके साथ कोई मुदाखलत नहीं करेगा। सामने यूं यूं ये बैठे होंगे, कुर्सियों पे ये बैठे होंगे। अब जब ये सारे उसूल और ज़वाबित के मुताबिक काम होता है तो फिर रिजल्ट भी मिलता है। और जहां उसूल और ज़वाबित से बंदा हट जाता है, साउंड वाला माइक पे आ जाए, माइक वाला साउंड की जगह पे चला जाए, कैमरे वाला ये कुर्सियों पे बैठ जाए, तो यूं निज़ाम नहीं चलेगा, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। आलिया ने तंजीम बनाई, मकसद भी सामने रखा और मकसद को हासिल करने के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित बनाए कि मुझे ये करना है और इन उसूलों पर चल के करना है। फिर उन उसूलों के अंदर लचक नहीं छोड़ी कि चलो अच्छा यार खैर है, ये ना हुआ तो खैर है, ये ना हुआ तो खैर है, ये ना हुआ तो खैर है, कुछ भी नहीं। लोगों की बातों की तरफ भी तवज्जो नहीं की कि कौन क्या कहता है। इस चीज को भी अमीर अहले सुन्नत ने सामने रखकर अपने फैसले नहीं बदले, अपने उसूल नहीं बदले। कई दफा कई हालात ऐसे सामने आए कि उसूल बदला जाए, चेंजिंग लाई जाए, प्रेशर आए, नहीं लाए। मिसाल के तौर पे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की एक पॉलिसी है जो दावत इस्लामी को लिख कर दे दी गई अराकीन शुरा को कि दावत इस्लामी सियासत में नहीं आएगी, अगर आई तो टूट जाएगी। जिस दिन दावत इस्लामी सियासत में आएगी टूट जाएगी। ये अमीर अहले सुन्नत ने उसूल बना दिया, पॉलिसी बना दी। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला ने पर मेरी आंखें बंद हैं, जो होगा दावत इस्लामी वाला उसको आला हजरत पे आंखें बंद करनी होंगी। ये उसूल है, अकीदे का मामला है। और इसके अलावा आप अमीर सुन्नत के अंदाज को भी देखें तो आपने एक जो राइज अंदाज था उससे हटकर काम किया। इज्तिमा शुरू किया तो मगरिब के बाद होगा,
किसी ने कहा हजरत जलसे इशा के बाद होते हैं, आप मगरिब के बाद क्यों कर रहे हैं? आपने कहा मैंने ऐलान किया तो करके दिखाऊंगा। करके दिखाए। इज्तिमाआत मगरिब के बाद हुए और कामयाब हुए। फिर उसके बाद दर्स फैजान सुन्नत तो उस टाइम नहीं थी, मुकाशिफातुल कुलूब से दर्स शुरू हो गया। फिर फैजान सुन्नत लिखी गई, कई लोगों ने कई तरह की बातें की। फिर आपके बयानात अमीर अहले सुन्नत अहमद बरकातुहू आलिया के बयानात कोई ऐसे जोशीले नहीं है कि आप सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, या वो आपसे डिमांड करेंगे माशाअल्लाह क्यों नहीं कह रहे, सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे, डिमांड नहीं करते। अपने एक अंदाजे जिंदगी और अंदाजे बयान और उसके पेश नजर जो रिजल्ट है आपको वो चाहिए। आपको ये नहीं चाहिए कि यार ये सुभान अल्लाह तो उन्होंने कहा नहीं, ये सारे खुश्क लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे मेरी वाह वाह हो। इसके पेश नजर तो यही होता है ना कि यार आपने सुभान अल्लाह नहीं कही तो मेरी वाह वाह नहीं हुई, या मेरा नहीं हौसला बढ़ा। उनके पेश नजर है कि कितने लोगों की मैंने मकसद बनाया अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करने के लिए, तो अब मैं आगे पीछे नहीं होना। उस मकसद को अचीव करने के लिए मैंने रास्ता एक ही अपनाना है और उसी पे